की इस वीडियो के अंदर हम बड़े जोश के साथ और एक नई सोच के साथ बेहद ही अच्छा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एक्टिव एंड पासिव वॉइस। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक्टिव और पासिव वॉइस क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, सब कुछ फुल कंसेप्ट आज हम इस वीडियो के अंदर एक्टिव एंड पासिव वॉइस का पढ़ने वाले हैं। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। एक्टिव एंड पासिव वॉइस के अंदर हमारा कॉमन क्या है? वॉइस। वॉइस कॉमन है, ठीक है, ओके। अब वॉइस का मतलब क्या होता है दीदी? वॉइस का मतलब तो होता है आवाज। इतना आसान टॉपिक, हमारी जो आवाज है उसे हम वॉइस कहते हैं। ये वो आवाज वाला वॉइस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, ये है हमारा एक्टिव एंड पासिव वॉइस। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, वॉइस का अर्थ होता है अपनी बात को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, क्या उसे हम वॉइस कहते हैं। यानी कि देखो, मैंने कहा कि दिनकर ने एक पत्र लिखा। हम अपने डेली लाइफ में ऐसे शब्द यूज करते हैं, दिनकर ने एक पत्र लिखा, मोहन खाना खा रहा है, मम्मी खाना पका रही है, हम ऐसे शब्द यूज करते हैं। वाक्य है तो इन वाक्यों को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, कह सकते हैं जरूर। मैंने कहा दिनकर ने एक पत्र लिखा, पत्र लिखा गया दिनकर के द्वारा। कितना इजी है, सेंस तो एक ही था भाई। मैंने दूसरा सेंटेंसेस बोला, पहला क्या था कि दिनकर ने एक पत्र लिखा और दूसरा क्या था कि एक पत्र लिखा गया दिनकर के द्वारा। बात तो दोनों की एक ही है, अर्थ यानी कि सेंस तो एक ही है, बस कहने का ढंग अलग है। यानी कि हम किसी भी बात को दूसरे तरीके से कह सकते हैं ना, उसे हम वॉइस कहते हैं। अपनी बात को दूसरे तरीके से कहना हमारा वॉइस कहलाता है और उसका तरीका हमारा ओनली दूसरा ही निकल सकता, तीसरा कोई निकल ही नहीं सकता। आप तीसरा निकाल के दिखा देना, मैं मान जाऊंगी आपको। अरे होता ही नहीं, आप निकाल के क्या दिखाओगे? ओनली जब भी तो वॉइस आया है। क्यों आया है? क्योंकि देखो, हम दो तरह से अपनी बात को कह सकते हैं। पहले तरीके से कह सकते हैं, देखो इंग्लिश ग्रामर की फॉर्मेशन क्या होती है, कहते हैं कि पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है, ऐसे हम यूज करते हैं। पर वाक्य को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वॉइस कहते हैं। अब देखो, मैंने क्या कहा था कि दिनकर ने एक पत्र लिखा, इसे मैं कह रही हूं कि ये है हमारा एक्टिव वॉइस। और मैंने कहा एक पत्र लिखा गया दिनकर के द्वारा, ये है हमारा पैसिव वॉइस। क्यों है? देखो, एक्टिव आपने सुना होगा, इंस्टाग्राम सभी चलाते होंगे जहां तक मैं जानती हूँ। तो देखो, इंस्टाग्राम में कहते हैं ना, इंस्टाग्राम पे आज 5 बजे एक्टिव आ जाना। तो एक्टिव का मतलब आप वहां समझते होंगे, यानी कि बात कर लेना 5 बजे, ये मतलब होता है बात कर लेना, ठीक है। एक्टिव वो मतलब एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर दिनकर ने एक पत्र लिखा, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आ गया है, दिनकर की बात हो रही है ना, दिनकर हमारा सब्जेक्ट है, दिनकर की बात हो रही है, दिनकर ने एक पत्र लिखा, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस कहलाएगा। बट मैंने कहा पत्र लिखा गया दिनकर के द्वारा, दिनकर तो सब्जेक्ट था। पासिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट इतना मेन नहीं रहता, एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। एक्शन क्या हो रहा है, सब्जेक्ट को तो बेचारे को पीछे पड़ा रहने देते हैं, हमारे लिए एक्शन इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट पर फोकस ज्यादा होता है, सब्जेक्ट आगे भी आता है, सब्जेक्ट पर फोकस ज्यादा होता है। बट पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट हमारा पीछे चला जाता है। देखो, मैंने अभी क्या लिखा कि दिनकर राइट्स, मैंने कहा दिनकर राइट्स अ लेटर, ठीक है। दिनकर ने एक पत्र लिखा, सिंपल सी बात है, हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बोलते हैं, ये है हमारा एक्टिव वॉइस, ठीक है। पर पैसिव वॉइस हम इसको कह कैसे सकते हैं? मैंने कहा अ लेटर, पत्र लिखा गया, एक पत्र, एक है ना, एक पत्र लिखा गया दिनकर के द्वारा, हम इसे ऐसे बोल सकते हैं। तो हम कहेंगे बच्चों, भाइयों बहनों दोस्तों, ए लेटर इज रिटन बाय दिनकर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कैसे बना रही हूँ उस पर आप ध्यान मत दो, बस आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये था हमारा, मैंने कहा ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये आपका पासिव वॉइस है, बात खत्म, स्टॉप, ठीक है। अब आगे देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बट हमने पासिव वॉइस बनाया तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब सब्जेक्ट तो पीछे चला गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ गया, सब्जेक्ट की जगह ले ली उसने। ठीक इसी तरह एक हमारा साधारण सा एग्जांपल है, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिंपल सा है, हम भाई बोलते हैं, सब बोलते हैं। बट मैं कहूँ इसे पासिव वॉइस में बोलकर दिखाओ, यार सब बोल सकते हैं, क्या है कि तुम्हें प्यार किया जाता है मेरे द्वारा। किसके द्वारा? मेरे द्वारा तुम्हें प्यार किया जाता है। देखो, मैंने लिखा आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने, मैंने कहा इसका पैसिव बनाओ,
हिंदी में ही ले लेते हैं, हिंदी इजी लैंग्वेज है। तुम्हें प्यार किया जाता है मेरे द्वारा, तो तुम क्या कहोगे, तुम्हें प्यार किया जाता है ना, तो मैंने पहले तुम्हें लगाया है, तो यू तो पहले आ गया ना, यू आर लव्ड बाय मी, ओ बाय मी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट था, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था, बट यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये हमारा पासिव वॉइस है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो ऑब्जेक्ट बन गया, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। तो आपने एक बात पर गौर दिया होगा दोस्तों कि एक्टिव, आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे क्या, पहले तो मैंने आपको बताया कि वॉइस का मतलब क्या होता है, फिर मैंने बताया एक्टिव और पासिव वॉइस क्या होता है, और फिर एक्टिव से पासिव हम बना कैसे सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल देती हूँ, आप बनाना उसका, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। मोनिका ने थप्पड़ मारा, अब इसका मुझे पासिव बताओ। मैं 1 सेकंड का 2 सेकंड का, बहुत आसान है पैसिव वॉइस बनाना, बहुत आसान है, हिंदी में तो बहुत आसान है, इंग्लिश में तो हम सीखने वाले ना एक्टिव का पैसिव बनेगा कैसे, हिंदी में तो बहुत आसान है। मोनिका ने थप्पड़ मारा, इसका मैं आशा करती हूँ आपने बना दिया होगा कमेंट सेक्शन पर, वीडियो अपलोड करने के बाद मैं देख लूंगी, पर इसका पैसिव मैं आप मैच कर लेना कैसा बनाया होगा। इसका बनेगा थप्पड़ मारा गया मोनिका के द्वारा, तो थप्पड़ तो पहले आ गया ना, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाता है। ये बात हमने याद नहीं की, ये बात हमने सच समझी। देखो ये हमारा एक्टिव था, आराम से समझो, चिल होकर समझो यारो, ये हमारा एक्टिव था, ये हमारा पासिव था, हम बनाए जा रहे। यहाँ पर हर जगह जो ऑब्जेक्ट था ना एक्टिव में वो आगे आ रहा था, और आगे तो सब्जेक्ट की जगह हो गई, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा था। हर बार ये होगा, एक्टिव से पासिव बनाते समय आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, देखो अभी जो मैंने पहले एग्जांपल लिए थे ना वही समझ लेते हैं। देखो मैंने कहा था कि दिनकर ने एक पत्र लिखा गया दिनकर के द्वारा। अब इसमें काम तो दिनकर ने किया है, ए लेटर ने काम थोड़ी ना किया, यहाँ पर तो ए लेटर आगे आ गया, ए लेटर ने तो कोई काम नहीं किया, काम तो दिनकर ने किया है। ये मैंने कहा पासिव वॉइस है, तो पासिव वॉइस के अंदर आगे कुछ ऐसा होता है जिसने कुछ काम नहीं किया हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें प्यार किया जाता है मेरे द्वारा, काम तो मैंने किया है, बस मैं बता रही हूँ कि तुमसे करती हूँ। तो यू तो पहले आ गया, यू ने कुछ काम थोड़ी ना किया है, ए लेटर ने कुछ काम थोड़ी ना किया है, तो आगे हम ऐसा रखेंगे जो काम नहीं करता। और काम कौन नहीं करता, काम ऑब्जेक्ट नहीं करता, सब्जेक्ट तो काम करता है, और पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट कहीं पहले होता ही नहीं। फिर अगर सब्जेक्ट पहले होता तो पैसिव वॉइस बनाने की जरूरत ही क्या पड़ती। हिंदी में पैसिव वॉइस ऐसे बन रहा है कि पत्र लिखा गया दिनकर के द्वारा, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब तक मैंने क्या पढ़ा कि वॉइसेस क्या होते हैं, एक्टिव और पासिव वॉइस क्या होता है ये भी समझ लिया। एक्टिव से पैसिव बनाते समय अभी तो खैर हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या होता है वो मैं क्या बता रही थी, हाँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, और बाय का यूज होता है। मैम याद करना पड़ेगा क्या बाय का यूज होता है, यार क्यों याद कर रहे हो तुम, बाय का यूज देखो अभी तो पढ़ा, तुम्हें प्यार किया जाता है मेरे द्वारा, बाय मी, द्वारा बी, ओ सॉरी बी नहीं बाय, द्वारा का होता है इंग्लिश बाय, ठीक है। और मोनिका ने थप्पड़ मारा गया मोनिका के द्वारा, बाय मोनिका, ठीक है। दिनकर ने पत्र लिखा है, एक पत्र लिखा गया है दिनकर के, सही, द्वारा की इंग्लिश क्या होती है बाय, तो लास्ट में बाय तो लगेगा ही। अब बाय भी समझ में आ गया। अब हम एक बार एक्टिव पासिव देख लेते हैं कैसे कैसे उनकी शक्ल होती है, स्टाइल कैसा होता है, एक बार वो और समझ लेते हैं। एक सेंटेंस है, अनु राइट्स अ लेटर, अनु ने एक पत्र लिखा। यहाँ मैं आपको एक्टिव से पासिव बनाना नहीं सिखा रही, यहाँ मैं आपको एक्टिव पासिव की शक्ल बता रही हूँ कैसी होती है। अनु ने एक पत्र लिखा, मुझे इसका पैसिव वॉइस तुम खुद ही बताओगे, हिंदी में तो बता दोगे, इंग्लिश में तो हम सीख ही नहीं रहे हैं, हिंदी में बताओ। अनु ने एक पत्र लिखा गया अनु के द्वारा। अब एक पत्र तो पहले आ गया, एक पत्र ने कुछ काम किया क्या, नहीं किया, काम किसने किया, अनु ने किया। इसका सेकंड मतलब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, वो आया दो मतलब मैम या फिर दोस्तों हमारा कि एक पत्र लिखा गया अनु के द्वारा, ये आया। अब ए लेटर तो पहले आ गया, पासिव वॉइस है हमारा, और पासिव वॉइस के अंदर तो हमने भी गौर किया कि पहले वो चीज आती है जो काम नहीं करती। काम ए लेटर ने किया है, अनु ने, हाथ सिर पर रखकर कसम खाओ कि काम ए लेटर ने किया है, अनु ने, सही मैम, अनु ने किया है तो अनु तो लास्ट में गया, सही बात है मैडम आपकी, अनु तो लास्ट में गया, ए लेटर पहले आ गया। और पासिव वॉइस भी हमारी यही है, मैंने कहा ये एक्टिव है ये पैसिव है, पासिव हमारी यही है और ये काम थोड़ी ना कर रहा है,
तो देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं आपको ये बात समझाना चाह रही हूँ कि एक्टी से जब पैसे बनाते हैं तो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ काम थोड़ी ना कर रहा है, ये तो आगे हमेशा वो आता है जो कोई काम ना कर रहा हो। ठीक है, यू डू नॉट लाइक इट, तुम इसे पसंद नहीं करते, इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे, इसे पसंद नहीं किया जाता तुम्हारे द्वारा, काम तो तुम कर रहे हो ना, तुम तो पीछे चला गया, और जो काम नहीं कर रहा जिस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है वो तो आगे आ गया। मैंने कहा ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस के अंदर जो काम करता है ना वो पीछे पड़ा रहता है। हमारे अंदर नहीं, पैसिव वॉइस के अंदर हमारे लिए सब्जेक्ट इतना मेन नहीं होता, हमारे लिए तो काम मेन होता है ना, फिर बाद में सब्जेक्ट को तो बेचारे को पीछे पड़ा रहने देते हैं। तो आगे देखो, वी डू नॉट ईट ब्रेड, अब यहाँ पर देखो वी डू नॉट ईट ब्रेड, हम ब्रेड नहीं खाते हैं, ब्रेड नहीं खाया जाता है, किसके द्वारा, हमारे द्वारा। हमारे लिए क्या है, ब्रेड नहीं खाया जाता है हमारे द्वारा, द ब्रेड इज नॉट ईटन बाय अस, तो हमारा क्या है, ये हमारा पैसिव वॉइस है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब आप कहोगे मैम वी का तो एस क्यों बना दिया, वी का तो वी आएगा, नहीं बच्चा वी का वी नहीं आएगा, बिकॉज आपने प्रोनाउन पढ़े होंगे। अब देखो भाई कॉमन सी बात है, आप नरेशन पढ़ रहे हो, ऊंचे लेवल का टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको बेसिक पता होना चाहिए प्रोनाउन के अंदर पर्सनल प्रोनाउन है, आई का मी बनता। आपको यहाँ पिक्चर दिख रही होगी, जब भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो अगर सब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कि आई है, आई हमारा सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी बन जाएगा, यू का तो यू ही रहेगा, ही का हिम, और वी का अस, शी का हर, इट का इटी रहेगा, दे का देम बन जाएगा। और फिर ऑब्जेक्ट से भी तो सब्जेक्ट बनाएंगे, और मान लो कोई अस है और अस का हमें सब्जेक्टिव केस बनाना हो तो खींच के लिया और वी लगा दो, बस बात खत्म। अब आगे देखो, क्या देखना मत बिल्कुल भी, क्योंकि इस टेबल में कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि टेबल याद करनी है तब क्या होगा आपका क्या हाल, तब तो पसीने छूटने लग जाएंगे। नहीं, आपको याद नहीं करनी, मैं आपको समझाऊंगी टेबल। ठीक है, अब मान लो आपने मुझसे पहले कहीं भी ये पढ़े हो एक्टिव पासिव, एक दिमाग में एक सवाल आया होगा कि मैम हमने तो पढ़े थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में मतलब ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर दो, ये क्या है फिर, अभी आपको बता दूंगी, चिंता मत करो। उससे पहले, इसको सिखाने से पहले मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगी। ठीक है, वो क्या सिखाऊंगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसिव वॉइस, यानी कि कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस है हम कैसे पहचानेंगे। तो देखो उसको पहचानने का एक तरीका है, यहाँ दिख रहा होगा बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव वॉइस है। अब ये बी कौन सी नई बला का नाम है, ये एक वर्ब की फॉर्म है। जैसे वर्ब की फॉर्म्स आप याद करते हो ना गाइड्स के अंदर, गो जाना, वेंट गोन गोइंग गोज, और फिर ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक ड्रिंकिंग ड्रिंक्स, ऐसे आप याद करते हो ना, तो ऐसे बी की फॉर्म भी होती है, बट आप मतलब गाइड्स के अंदर ये आती नहीं है, मैं याद करवा दूंगी, कोई नहीं। बी कोई फॉर्म नहीं है, यानी कि ये नहीं है कि गो जाना वेंट गोन, बी की फॉर्म होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, थर्ड फॉर्म होती है बीइंग, फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है इज एम। फिफ्थ फॉर्म हमारे लिए भी इतनी जरूरी नहीं है, यहाँ तो हमें मतलब एक्टिव पासिव सीखते समय तो हमें ओनली 4 की जरूरत है, 5 को अभी थोड़ी देर के लिए गोली मार दो, मतलब सीख तो लेना, पर अभी हमें 4 की जरूरत है। फिर से बता देती हूँ, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकेंड होती है वॉज वर, थर्ड होती है बीइंग, फोर्थ होती है बीइंग, और फिफ्थ होती है इज एम। अब देखो, अभी मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस, इससे पहले कुछ सेंटेंस लिखे थे ना, मैंने कहा था अ लेटर इज रिटन बाय अनु, तो इज क्या है हमारी बी की फॉर्म है, हाँ मैम बी की फॉर्म है, ये सारी कोई भी पा सकते हैं, ओनली जरूरी नहीं जो बी जो शब्द है लिखा हुआ यही पाए, इज एम आर भी पा सकता है, वॉज पा सकता है, वर बीइंग कुछ भी पा सकता है। इज हमारी बी की फॉर्म है, ठीक है मैम। क्या था, अ लेटर इज रिटन, रिटन क्या है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉम्बिनेशन बन गया ना। अगर ये है तो हमारा पैसिव वॉइस है, और था ही हमारा पैसिव वॉइस, अ लेटर इज रिटन बाय अनु, सब्जेक्ट तो पीछे पड़ा है, अ लेटर हमारा आगे तो वो है ना जो काम नहीं कर रहा है, और पैसिव वॉइस के अंदर तो वही होना चाहिए, आगे हमेशा वो होना चाहिए जो काम ना कर रहा हो। ठीक है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट को चुनते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस की मैंने आइडेंटिफिकेशन बता दी है।
अगर बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो आइडेंटिफिकेशन है। अगर कोई कहे ये बात तभी मानना, किसी पर ऐसे विश्वास मत कर लेना, ठीक है। और एक और मैंने सेंटेंस कहा था आई लव यू का, यू आर लव्ड बाय मी। आर क्या है हमारा, आर हमारा बी की फॉर्म है, देखो इज एम आर बी की फॉर्म है, ठीक है। यू आर लव्ड, लव्ड क्या है हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉम्बिनेशन बन गया तो पैसिव वॉइस बन गया। अगर नहीं बनता है, अगर ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना तो भी नहीं बनेगा पैसिव वॉइस, पूरा चाहिए मुझे। तो बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुझे नहीं इंग्लिश ग्रामर को पैसिव वॉइस ने कहा है अगर बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तभी मैं हूं, वरना मुझे त्याग देना, वरना मैं नहीं हूं, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बी की फॉर्म भी आपको समझा दी, ध्यान रखना भी काम आएगी इनके अंदर जब याद करवाई है। फर्स्ट होती है इज एम आर, सेकेंड होती है वॉज वर, थर्ड होती है बीन, फोर्थ होती है बीइंग और फिफ्थ होती है इज एम, ठीक है। अब देखो, अब हम इसे सीख लेते हैं। देखो कुछ वीडियोस के अंदर, मतलब कई वीडियोस के अंदर आपको ऐसे समझाया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये है तो हम पैसिव बनाते समय ये बन जाएगा, वो भी सही है बट वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं ऐसे कह रही ना, इससे पूरे एक्टिव वॉइस आपके क्लियर, एक्टिव पासिव वॉइस आपके क्लियर, बस वो इंपेरेटिव रह जाएंगे, वो नहीं है इसके अंदर, ओनली टेंसेस के आधार पर मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर, सुनना ध्यान से, अगर एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पासिव वॉइस में इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। मैम कैसे याद करें, याद करना है बच्चा, करना नहीं है कि मैं समझा रही हूँ। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पासिव वॉइस के अंदर, अभी हमने पासिव वॉइस की आइडेंटिफिकेशन पढ़ी थी कि बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो है, ये बी ही तो है, हर जगह ये पाएगा बी प्लस में वी थर्ड, हर जगह। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पासिव वॉइस बनाते समय बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, इज एम आर, और लास्ट में वी थर्ड कॉमन रहेगा। ध्यान रखना भाई, पासिव वॉइस के अंदर सीधा ध्यान आना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी रहेगी रहेगी, ठीक है, ओके। या मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस है तो फिर भी वही हमारा सेम रहेगा, इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर तो रहेगा ही ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कॉमन है। अब मान लो डज नोट, डू नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तब हमारा इज एम आर नोट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। देखो अभी मैं आपको समझाती हूँ, टेंसेस आते हैं नहीं आते, आते हों किसी, कईयों को नहीं आते होंगे, कईयों को आते होंगे। अब मैं टेंसेस पढ़ाऊंगी तो वॉइसेस को भूल जाऊंगी, वॉइस मेरे दिमाग से ऊपर उठ जाएंगे, इसलिए मैं आपको टेंसेस नहीं पढ़ाऊंगी। टेंसेस की वीडियो थोड़ी ना बना रही हूँ, वॉइस की बना रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको दोस्तों टेंसेस का ज्ञान होना चाहिए। अभी मैं आपको ओनली एक टेंस समझाऊंगी, आप समझ जाना भाई हाँ भी ये ऐसे ही होंगे, मतलब रूल ऐसे नहीं होगा। अब देखो ये टेंस, जो ये चीजें है ना, ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, उनके भी 4 होते हैं, 3 4 12, टोटल हमारे 12 टेंस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो पहली बात, हम याद कैसे करते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कैसे समझते हैं। हमारे पास पहले तो हमें रखना चाहिए सेंटेंसेस को। देखो पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रूल क्या क्या है, एक बार वो सारे के सारे पकड़ लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के अंदर दोस्तों रूल होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस, ये हमारी सब्जी है, एक प्रकार से सब्जी मान लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट की 4 सब्जी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस, डू और डज, ये 4 सब्जी है। फिर हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये सब्जियां जो हैं किस किस सेंटेंस में लागू होगी, कैसा कैसा सेंटेंस होना चाहिए। सेंटेंस हमारे 3 तरह के 4 तरह के होते हैं, वैसे अब तो 3 तरह के पढ़ते हो। सिंपल होता है एक हमारा जो सिंपल सेंटेंस हो, एक होता है हमारा नेगेटिव, एक होता है हमारा इंट्रोगेटिव। अब इन चारों सब्जियों को सिंपल कौन सी सब्जी को अपनाएगा, अब ये भी तो रूल आता है ना कि नेगेटिव कौन सी को अपनाएगा, इंट्रोगेटिव कौन सी को अपनाएगा, वो भी समझते हैं, चिल रहो ना अपना। तो देखो तो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या एस, इन 2 सब्जी को अपनी तरफ ले रहे हैं। कौन सा, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव क्या ले रहा है, नेगेटिव डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 3 सब्जी। चलो अभी मैं आपको समझा देती हूँ। देखो मैंने क्या कहा, हमारी 4 सब्जी है, कौन कौन सी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या फिर ई एस, डू और डज, ठीक है, ये हमारी सब्जी है।
अब देखो सिंपल ने किसको उठा लिया, सिंपल ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस को उठा लिया, सिंपल सेंटेंस है तब हम इनका यूज करेंगे, वही कह रही हूँ, सिंपल सेंटेंस ने इन दोनों को उठा लिया, इन दोनों की जिम्मेदारी ले ली है। फिर आई नेगेटिव की बारी, नेगेटिव ने डू को उठा लिया, डज को उठा लिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को उठा लिया, उसने इन तीनों को उठा लिया, उसने एस को नहीं उठाया। फिर आई इंट्रोगेटिव की बारी, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ही भाई था, मैं तो भाई नेगेटिव का भाई, वो जो चाहेगा वही मैं करूंगा, उसने भी डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को उठा लिया। बस ऐसे हम टेंसेस को सीखते हैं, ये तरीका होता है सीखने का। कहीं भी आप सीख रहे हो कुछ भी, मतलब ऐसे अगर किसी को सिखाने तो ऐसे सिखाओ, पहले तो उसको रूल बताओ भाई ये चीजें होती है उसके अंदर, फिर कौन सी किससे सेंटेंस में लागू होगी। फिर आती है हमारी पर्सन की बारी, ये आई, वी, यू, दे, ही, शीट, ये हमारी पर्सन की बारी कि कौन सा पर्सन क्या लेगा। सिंपल सेंटेंस के अंदर अगर पर्सन प्लूरल है तब हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, पर्सन की बारी आएगी। अब देखो सिंपल सेंटेंस के अंदर आई, ही, शीट कई आएंगे, अब वो क्या लेंगे, तो सिंपल सेंटेंस के अंदर अगर हमारा पर्सन प्लूरल है यानी कि दे है, वी है, यू है, आई है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेंगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर हमारा पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस दोनों को लेंगे, उसके साथ एस लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बारी। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव टेंस के अंदर अब पर्सन क्या होगा, किस पर्सन के साथ डू का यूज करें, पर्सन की बारी आएगी। ध्यान दो, पहले रूल, फिर सेंटेंस और फिर पर्सन, बात खत्म, पैसा हजम, बस इतनी बारी है, इतनी बात है। अब देखो एक सवाल मन में उठना चाहिए, मैम देखो दे यानी कि वे यानी कि प्लूरल की बात करी, बहुवचन की बात करी, तो दे तो हमारा उठ के चला गया प्लूरल में, ही यानी कि वह किसी लड़के की बात कर रही हूँ, ही चला गया हमारा सिंगुलर में, शी भी चला गया सिंगुलर में, इट भी चला गया सिंगुलर में, और अभी क्या बता रही थी, वी यानी कि हम यानी कि बहुत सारे, वो भी चला गया सिंगुलर में। यू सिंगुलर है और प्लूरल है, क्यों, तो देखो अगर कोई एक है तब भी मैं तुमसे तुम लगा कर ही बात करूंगी। अब देखो मैं बार में तुम शब्द का यूज कर रही हूँ ना, और तुम कितने सारे मेरी वीडियोस देख रहे हो, पर मैं ओनली तुम शब्द का यूज करी तुम्हारे लिए, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू का यूज करेंगे। बट हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर यू को हम प्लूरल की तरफ धकेल देंगे। अब आती है आई की बारी, आई यानी कि मैं, तो सिंगुलर है, आई को सिंगुलर की तरफ धकेलना चाहिए, बट वो उठ के आता है और प्लूरल की तरफ चला जाता है। और यही बात है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, कहा जाता है कि जो हमारा आई है ना, उसको हम सिंगुलर नहीं मानेंगे, उसे हम प्लूरल मानेंगे, क्योंकि आई यानी कि मैं, आई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सब कुछ कर सकता है, उसे बहुवचन की ओर लो और हम आई को प्लूरल की ओर ले लेंगे। ठीक है, फिर प्लूरल पर्सन के साथ हम डू का यूज करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और सिंगुलर पर्सन के साथ हम डज का यूज करेंगे। अब मैं नेगेटिव की बात की ना, तो डू के साथ नोट तो आएगा ही, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नोट वाले सेंटेंस, तो डू और डज के साथ नोट तो आएगा ही, डू डज का भी सिंपल में यूज नहीं हो सकता, इसलिए मैंने डू डज के साथ नोट का यूज किया है। ठीक है, यही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बस बात क्या होती है, कोई और इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख के बता देता है, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला, एक्टिव पासिव का, नेगेटिव का फॉर्मूला, एक्टिव पासिव का, वो ऐसे बताते हैं, हम थोड़ा इजी टाइप में बता रहे हैं, जल्दी समझ जाओगे आप। ठीक है, डू डज के साथ नोट तो होगा ही, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अभी तो कहा डू डज नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, और नेगेटिव सेंटेंस ने क्या अपनाया है, मैं डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लूंगा। ठीक है, फिर क्या होगा भाई, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही भाई है, ये सारे रूल तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये बन रहा है तो ये कहीं दूर गांव का है या दूर शहर का है, दूर विदेश का है, ये भी तो इसी को ही लेगा। तो इज़ेमार, ये डूडस को हटा देना पैसिव बनाते समय, इज़ेमार आएगा। नोट है तो नोट लगा के रखो, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि कॉमन है वो तो आएगी ही आएगी। ठीक है, जैसे कि सूरज पूरब से निकलेगा ही निकलेगा, हम रोज खाना खाएंगे ही खाएंगे, खाना कोई ना खाता हो, पानी तो पिएंगे ही, ऐसे ही ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लास्ट में रहे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस के अंदर रहेगी ही रहेगी। ठीक है, आगे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो अगर एक्टिव वॉइस के अंदर, तो पैसिव वॉइस बनाते समय बी की सेकंड फॉर्म लगा दो। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है मैडम बच्चों, ये होती है वॉज वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन थी, वो हमने लिख दिया। मान लो डिड नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तभी भी ये रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि बच्चा ये पास्ट इंडेफिनिट का रूल है, पास्ट इंडेफिनिट है ये,
समझो वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर दो चीजें होती हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड। ऐसे मैं ये सब्जी बता रही थी ना, दो सब्जी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड। फिर आती है सेंटेंसेस की बारी। सेंटेंस कैसे होंगे, सिंपल है तो ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म को अपनाएगा, नेगेटिव है इंट्रोगेटिव है तो वो डिड को अपनाएंगे, और नेगेटिव ही होगा तो डिड के साथ नोट तो आएगा ही। बस इसके अंदर एक चीज है, उसने डिड को तो अपना लिया, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ने डिड को तो अपना लिया, उन्होंने डिड के साथ तीसरी सब्जी मिला ली, तीसरी सब्जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपना लिया। उन्होंने कहा मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म को नहीं लूंगा, मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लूंगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का रूल अगर वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बना रहा है तो ये दूर विदेश का नहीं है, ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का रूल है, तो ये भी वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही बनाएगा। ये वॉज वर्ब कैसे बना, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, वी की सेकंड फॉर्म बना दी और हमारा बन गया। ठीक है, आगे देखो, अगर हमारा एक्टिव वॉइस के अंदर इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी है, यानी कि देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाती है, ये बात अभी मैं प्रूव करती हूँ। मैंने कहा गो जाना, गो, वेंट, गो फर्स्ट है, सेकंड वेंट, थर्ड गोन, फोर्थ होती है हमारी गोइंग। तो गोइंग देखो कैसे बनी है, फर्स्ट थी गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी गो, गो में आईएनजी जोड़ दिया, गो प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया और वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई गोइंग। तो हर फॉर्म के अंदर यही होता है। और बी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या बनाती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाती है। ठीक है, इज एम आर का इज एम रखा, इज एम आर रखा, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, बी की फोर्थ फॉर्म लगा दो बीइंग, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन रहेगा। ठीक है, आगे देखो, अगर मान लो एक्टिव वॉइस के अंदर हैज, हैव, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तब पासिव वॉइस बनाते समय हैज, हैव, हैड का हैज, हैव, हैड रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पैसिव वॉइस बना रहे हो तो बी की थर्ड फॉर्म लगा दो, बी की थर्ड फॉर्म क्या है, क्या गया, ये रहा हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड के अंदर बीन लगा दिया। ठीक है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, मैं यहाँ से यहाँ देख रही थी, ऊपर नहीं देखा मैंने, फिर ध्यान दिया ऐसे। ठीक है, अगर मान लो वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसका फॉर्मेशन करती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। अगर वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो वॉज वर्ब का वॉज वर्ब रहेगा। पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमारी बी की फोर्थ फॉर्म लगा दो, बी की फोर्थ फॉर्म क्या है, बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ठीक है, अगर विल, शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा ये टेंसेस है, कोई नहीं कैसे समझाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा वही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस मैं सीधा बता रही हूँ, इजी रहेगा ये आपके लिए। विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो विल शैल का विल शैल रहने दो, बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। अब कहोगे बी की फर्स्ट फॉर्म तो इज एम आर होती है, बट देखो फ्यूचर के अंदर ये नहीं अपनाया जाएगा। फ्यूचर के अंदर आपको ये याद ही करना होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें बी को ही लगाना पड़ेगा। बी पहले ही आ रहा है तो बी को लगा देना, और फिर लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन रहेगा, सब में कॉमन है ये। ठीक है, अगर मान लो विल शैल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तब विल शैल का विल शैल रहेगा, हैव का हैव रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन है। ठीक है, अगर मान लो मॉडल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मॉडल का कॉमन रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी लगा दो, इज एम आर नहीं लगाएंगे इसके अंदर, ध्यान रखना। विल शैल या फिर किसी मॉडल की बारी आती है तो हम इज एम आर नहीं लगाएंगे, बी का यूज करेंगे, और फिर लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा कॉमन रहेगा। ओके दीदी, अगर मॉडल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मॉडल रखो, हैव रखो, बी की थर्ड फॉर्म बी, और लास्ट में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये टेबल थी जो आपने याद नहीं की, समझी है, ये आपको याद करने हैं, ये तो आपको एक्टिव वॉइस के अंदर ही नहीं मिल जाएंगे, उसका आप पासिव बना दोगे। कितना इजी है यारो। तो हमने सीख लिया है और अब आगे बढ़ते हैं, क्या सीखने वाले हैं मुझे नहीं पता। दोस्तों जो अभी हमने इससे पहले जो भी कुछ पढ़ा था ना वही है ये सब कुछ। देखो अभी मैंने आपको बताया था अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, देखो आप अभी से छोड़ो, आप देखो इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कब होता है, जब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हो या फिर डू डज के साथ नोट हो और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तब हमारा क्या होता है इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो ये सब कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होगा, यानी कि वे रूल हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थे। ठीक है, आगे देखो, आगे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि इज एम आर प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी पढ़ा था इज एम आर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है एक्टिव वॉइस के अंदर, तब क्या होगा, तो वो इज एम आर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल है।
और किसी वीडियो के अंदर आपको ऐसे ऐसे बता देते भाई दोनों, मैं उनको गलत नहीं कह रही, वो भी ठीक है, मेरा भी सही है, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था और वही चीज हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारा ये बन जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो, अभी लिखा था मैंने, ध्यान करो, हैज, हैव, हैड, या फिर बैक करके देख लो, हैज, हैव, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनाएगी, हैज, हैव, हैड प्लस में बी की थर्ड फॉर्म लगा दो, बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज, हैव, बीन थर्ड फॉर्म। तो ये रूल हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। हेड कहा गया मैडम, हेड ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट में। रूल तो ये है ना, देखो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है, हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर लगते हैं। और फिर मैंने कहा था हैज, हैव, हैड प्लस में वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्यों लिया, वर्ब की फोर्थ या फर्स्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल होता है हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट का रूल होता है हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन था, इसलिए मैंने इसके हेड को इसमें ही मिला लिया था, बात एक ही है, ठीक है। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तब वाज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, जैसा कि अब कर रहे थे सब कुछ यारो। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तब हम वाज वर्ब प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। अभी बदला था वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वॉज वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय और वर्ब की फोर्थ फॉर्म बी की फोर्थ फॉर्म लगा दो बीइंग, और लास्ट में वर्ब की वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कॉमन रहेगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट यानी कि हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म बीन। ये बीन बीइंग आते कहाँ से है ना, ये याद करने से अच्छा है समझ लो इसे, ठीक है। बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर अगर फर्स्ट फॉर्म की बारी आती है ना तब हम इज एम आर का यूज नहीं करते, तब हम बी को लगाते हैं, ठीक है। तो विल शैल का विल शैल रहेगा बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर विल शैल हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हमने ये यहाँ तक समझ लिया है, ये सब कुछ था हमारा। और अब हमारी पूरी तरीके से एग्जाम्पल और प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल कितने, 2-3 एग्जाम्पल तो चलो, मतलब सेंटेंसेस तो बहुत सारे बोलूंगी, उसमें से 4-5 एग्जाम्पल के बाद आपकी प्रैक्टिस ही शुरू हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं, कस ली है और अब शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल्स, फिर प्रैक्टिस ही शुरू हो जाएगी हमारी। चलो ये हमारे एग्जाम्पल है, इसके बाद हमारी प्रैक्टिस शुरू, और फिर बनाना सीखेंगे। अभी से ही शुरू करने लग जाओ। अभी चलो मैं आपको एक सिखा देती हूँ, अनु राइट्स अ लेटर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सेंटेंस बोला था, एक्टिव है ये, अनु ने एक पत्र लिखा, एक पत्र लिखा गया अनु के द्वारा, पैसिव तो यही बना। अब मैंने वो पैसिव वॉइस खुद बनाया था, अब हम मतलब कि वो तो मैंने लिख दिया था ना, आपको नहीं पता था वो कैसे बना, बट अब हम वो खुद बनाएंगे। देखो ए लेटर पहले आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। देखो पासिव वॉइस के रूल क्या होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, यूज करेंगे बाय का और यूज करेंगे बी की फॉर्म का, बस काम हमारा खत्म, ठीक है। अ लेटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो फिर क्या होगा प्रेजेंट। देखो एक तो आप याद करो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, अभी लिखा था मैंने इज एम आर, अभी सब कुछ लिखा था ना इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मैंने लिखा था। और एक आप समझो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, पासिव वॉइस बनाते समय इज एम आर, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन रहेगा। आइडेंटिफिकेशन ये ना, आइडेंटिफिकेशन पढ़ी थी, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी की फॉर्म कौन सी आएगी, अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज एम आर। अब इज एम आर किसका यूज होगा, इतना तो बेसिक आपको पता है, आप एक्टिव पासिव पढ़ रहे हो। अ लेटर एक लेटर है तो इज आएगा, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जो भी मेन वर्ब दिखे ना उसकी थर्ड फॉर्म पर भागो सीधा, ठीक है। अ लेटर इज रिटर्न, बाय का यूज होगा, ठीक है, बाय अनु, ओके ठीक है। अब देखो आई लव यू, इसका हम खुद बनाएंगे, वो नहीं सोचो वो क्या था उसे पढ़ा रहने दो, हम खुद बनाएंगे इसका। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका पैसिव बन सकता है, तुम्हें प्यार किया जाता है मेरे द्वारा, तो यू हमारा पहले आ जाएगा। अब यू ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट के प्लेस पर ला रहे हैं, तो यू का सब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा, ओके दीदी, ये हमने कर दिया। अब लव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर एस क्यों नहीं आया, ये मैंने कहा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या होता है, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जब आएगा जब हमारा कोई पर्सन हो ना, कोई व्यक्ति हो, वो सिंगुलर हो, ये हमारा सिंगुलर व्यक्ति था, और ये आई कोई भी जो व्यक्ति है मैं ही हूँ, तो पर मैं तो सिंगुलर हूँ तो लफ्ज आना चाहिए, बट लफ्ज नहीं आएगा। आई हमेशा इंग्लिश ग्रामर के अंदर प्लूरल ही रहेगा, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है
बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। यू के साथ किसका यूज होता है, आर का, ठीक है, यू आर। बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिर लव की थर्ड फॉर्म, लव्ड बाय। आई यहाँ पर सब्जेक्ट था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है मी, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सब्जेक्ट था, एक्टिव के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब था, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट था। बट हम इसके अंदर क्या हुआ, जब हमने इसका पासिव बनाया, ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ गया, ठीक है। हमने बी की फॉर्म लगाई, जैसे हम बी लिख लेते हैं ना, बी की फॉर्म लगाई, ठीक है। फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, ठीक है। फिर हमने बाय का यूज़ किया, ठीक है। फिर हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया, कुछ किया हमने, ज़्यादा कुछ नहीं किया। ऑब्जेक्ट का तो मैंने कहा था ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट लगाओ, गलत कर रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ जा रहा है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट बी की फॉर्म लगेगी, कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का यूज़, और ये, ठीक है। यू डू नॉट लाइक इट, तुम इसे पसंद नहीं करते, पैसिव फॉर्म बनाएंगे, पहले हिंदी में बनाओ। इसे पसंद नहीं किया जाता तुम्हारे द्वारा, तो इसे पहले आया, इट लगा दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आराम से करेंगे, चिल होकर करेंगे। अब देखो, अब हम कौन सा पैसिव वॉइस बनाते समय कौन सी फॉर्म आएगी बी की, देखो डू नॉट हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या होता है, मैंने क्या बताया था, डू डस को हटाकर हम इज एम आर का यूज करेंगे, ठीक है। अब इट के साथ किसका यूज होगा, इट के साथ तो इसका इज का यूज होगा। कई बार पता आप क्या कर देते हो, या फिर बच्चे क्या कर देते हैं, वो कर देते हैं यू का यू लिख के और यू के साथ आर लगा देते हैं, या फिर वो पता क्या करते हैं, दिमाग घूम जाता है, इट को आगे करके और ये देखते हैं यू के साथ आर आएगा, इट आर लिख देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। इट इज नोट, नोट तो आएगा ही भाई, नोट का सेंटेंस है, नोट को क्यों भगा रहे हो, लाइक्ड बाय, और यू का क्या बन जाएगा, यू, ठीक है। कितना मजा आ रहा है बनाने में। आगे क्या है, वी डू नॉट ईट ब्रेड। अब यहाँ पर ब्रेड पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, हमेशा ध्यान रखना इस रूल को। दो एक आप समझे, एक आप ध्यान रखो, वो आप पर डिपेंड है, ठीक है। ब्रेड और डू नॉट आ गया, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ब्रेड इज नॉट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन बाय वी। वी यहाँ पर सब्जेक्ट था, पर वो ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है, तो क्या बन जाएगा, अस, ठीक है। आगे है डू वी टीच यू। अब यहाँ पर तो इंट्रोगेटिव आ गया। कभी भी पजल मत हो जाना कि डू पहले आ गया, मैम आपने तो फॉर्मूला नहीं बताया, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखो फिर आप बताओ भैया, अगर ऐसे स्ट्रक्चर बताए तो कितने सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, बोर्ड भर जाता, फिर आप देखती रहती ये क्या है सब कुछ। तो मैं सीधा समझा रही हूँ ना, ठीक है। अब ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है, आप अभी यहाँ पर ध्यान मत दो। आप देखो यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा, यू को हमने ला दिया आगे, ठीक है। यू के बाद आर तो आएगा नहीं, यू से पहले ही आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो हम भी पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव बनाएंगे, वो तो नरेशन के अंदर होता है, सिंपल में कन्वर्ट करना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने समय। तो यहाँ पर यू के साथ हम इज एम आर किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। इज एम आर क्यों ले रहे, वॉज वर क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि डू डज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो आर आ जाएगा, ओके। आर यू, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टोट, TAUGHT। यहाँ पर देखो वही बन गया ना, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर्सन ही तो बीच में आया, पर्सन से कुछ नहीं होता, ये तो भाई इंट्रोगेटिव था, नहीं तो हमारा सही तो बना, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म सही बनाइए, टोट बाय, वी था सब्जेक्ट था, यहाँ जाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा अस, ठीक है, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये हमने सीख लिया है। अब आगे थोड़े से और सेंटेंसेस देख लेते हैं, और सेंटेंसेस आ चुके हैं, उन्हें बना लेते हैं। देखो फर्स्ट 5 हो गए थे, छठा ये हमारा 6th है, डू आई नॉट रीड अ बुक। अब इसके अंदर देखो डू आ गया, ठीक है। डू डज किसके अंदर यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या होता है, इज एम आर का हम यूज करते हैं, ठीक है, इज एम आर का यूज करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बड़ा दिमाग लगेगा, दिमाग लगा कर ना। देखो ऑब्जेक्ट का हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ए बुक हमारा आगे आ जाएगा। अगर ए बुक आएगा, एक किताब आएगी, तो इज एम आर में से हम किसका यूज करेंगे, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, डू डज तो हट जाएगा, ठीक है। ए बुक हमारी आगे आएगी, इज एम आर में से अब क्या यूज होगा, सब्जेक्ट देखो क्या है, ए बुक है, तो ए बुक के साथ हम इसका यूज करेंगे, इज आ गया, ठीक है। साथ साथ बना लेते हैं, इज आ बुक, और फिर नोट का सेंटेंस है, नोट आ जाएगा, नोट बीइंग, ठीक है, बीइंग नोट नहीं आएगा, नोट बीइंग आएगा, ओके।
ये फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड होता है, फॉर्मूले होते हैं इसके, नोट बीइंग आएगा, ठीक है। और फिर सेंस नहीं पता ना, बीइंग नोट, अब कहाँ से आप लिखोगे आर लव्ड बाय यू, ये बनता नहीं है, तो नोट बीइंग ही आएगा, ठीक है। अगर ऐसे सेंटेंस मिले आपको नोट बीइंग, अच्छा बाय, अब कुछ बचा के आप तो हमें सीधा ये लगाना है बाय। अब सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट क्या है आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ओके ठीक है, हमने इंट्रोगेशन साइन लगा दिया। अब आगे देखो व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, ठीक है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, व्हाट का व्हाट रहेगा, व्हाट का व्हाट रहेगा, ठीक है। डू डज को हटाकर इज एम आर का यूज करेंगे, अब इज का यूज करें, एम का यूज करें, आर का यूज करें, किसका यूज करें, यहाँ हाथ टेक लो, ठीक है। अब जो हमारा पर्सन होगा, जो भी चीज होगी उसके अनुसार तो हम यूज करेंगे। अब हमारा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आएगा। पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट आगे नहीं आता, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आगे आता है। मान लो पीछे अस है, अब कोई समझाए वही ऑब्जेक्ट को आगे ला दो, तो आप अस का आगे ला दोगे नहीं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनकर आगे आएगा, तो अस का सब्जेक्ट वी आगे आएगा, ठीक है। तो ईट का तो कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस होता नहीं, ईट तो ईट रहेगा, अब ईट हमारा आगे आएगा। अब ईट के साथ हम इज एम आर किसका यूज करेंगे, इसका, ठीक है। व्हाट इज, अब ईट आगे आएगा, तो ईट तो एक मेन वर्ब है ना, तो ईटन लगाओगे, ई ए टी ई एन, ईटन बाय यू, ठीक है, बाय यू, यू का यू ही रहेगा, ओके ठीक है। द गार्डनर इज प्लकिंग फ्लावर, अब यहाँ पर फ्लावर पहले आ जाएगा, ठीक है। फ्लावर्स, फ्लावर्स है, बहुत सारे फूल है, तो फिर देखो इज एम आर है, इज एम आर है तो इज एम आर का यूज करेंगे। अब देखो इज प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये इज प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, अभी इसका यूज करेंगे, एम का आर का किसका यूज करेंगे, यहाँ पर तो इज है, फ्लावर्स बहुत सारे फूल है, आर का यूज करेंगे, ठीक है। फ्लावर्स आर, यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे ऐसे समझ लो, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसमें इज एम आर प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। अब इज एम आर में से किसका यूज करेंगे, फ्लावर्स है, बहुत सारे फूल है, तो आर का यूज करेंगे, ठीक है। फ्लावर्स आर, अब क्या आएगा, बीइंग आ जाएगा, ठीक है, हमने पढ़ा है अभी। बीइंग, प्लकिंग की फोर्थ फॉर्म, प्लकिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लक, प्लक्ड, प्लक्ड, प्लकिंग, फिर आया है, तो बीइंग प्लक्ड, प्लक्ड, और फिर क्या आ जाएगा, बाय किसके द्वारा, द गार्डनर, ठीक है, बाय द गार्डनर। अगर मान लो कोई गार्डनर है, मान लो कि कोई गार्डनर है, या फिर मैं हूँ, या किसी का नाम दे रखा था, तो आप बाय गार्डनर का यूज कर सकते हो। बट अगर दे का आप बनाओ ना, दे का दैम, तो बाय दैम लिखना जरूरी नहीं होता। मान लो दे होता तो आप वहां जाके बना रहे हो बाय दैम, तो इतना जरूरी नहीं होता, आप इतना भी छोड़ सकते हो। बट अगर किसी गार्डनर की बात, मतलब मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ, आप वैसे लगा भी सकते हो, लगाना गलत नहीं है। मान लो यार दे होता, आप इसका ऑब्जेक्टिव केस बना के आते बाय दैम, ये आप लगाना, ये गलत नहीं है, ये सही है। बट अगर नहीं भी लगा हुआ है ना कहीं, तो वो भी गलत नहीं है, आप पजल मत हो जाना, मतलब देखो यहाँ पर इसने गलत कर दिया, बाय दैम का यूज नहीं किया, वो फिर करते ही नहीं है यूज बाय देम का, ठीक है। और किसी गार्डनर की बात हो रही है, भैया गार्डनर की बात हो रही है, वहां पर माता जी की बात हो रही है, पिताजी की बात हो रही है, तब तो हम बाय गार्डनर, बाय मदर, ये हम लगा देंगे, ठीक है। आगे देखो, एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, अब यहाँ पर ए बुक हमारा आगे आएगा, तो ए बुक के साथ हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इज अ बुक नोट बीइंग, ये मैं कैसे बना रही हूँ, अरे यार देखो दिमाग लगाओ ना, एम आ गया, एम प्लस में ये तो पर्सन है, पर्सन का क्या करना, नोट तो सेंटेंस, ये नोट से हमें क्या मतलब, रीडिंग आ गया, ठीक है। फिर हमारा क्या बना, एम प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इज एम आर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या बनाती है, इज एम आर प्लस में बी की फोर्थ फॉर्म लगा दो, बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर इज एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन के आ रहा है, ठीक है। आप के साथ हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट का तो यूज करेंगे ही, ठीक है। पासिव वॉइस बनाते समय हम बीइंग का यूज करते हैं। इनके अंदर अगर इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तब हम इसका यूज करते हैं बीइंग का, ठीक है। इज अ बुक नॉट बीइंग बाय, अब आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, मी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है यार, अरे देखो ये था पीछे की, कोई नहीं। आगे देखो, वाई आर यू वेस्टिंग यूर टाइम, अब यहाँ पर सबको कंफ्यूजन होगा। देखो मैंने कहा कि वाई का तो मैं वाई लिख दूंगी, ठीक है। अब इज एम आर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इज एम आर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म,
इज एम आर है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एम आर प्लस में बीइंग प्लस में थर्ड फॉर्म। अब इज एम आर में से क्या आएगा, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि हमारा यूअर टाइम ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट बन जाएगा तो क्या आ जाएगा, यूअर टाइम। ठीक है, अब समझेंगे भाई यूअर के साथ तो आर का यूज होता है, यू आर, यू के साथ आर का यूज होता है, यूअर के साथ आर का यूज नहीं होता। यूअर हमारा सब्जेक्टिव केस नहीं है, ये हमारा पॉसेसिव केस है, ये हमारा पर्सन तो है खैर, बट हमारा सब्जेक्टिव यूअर यानी कि तुम्हारा समय, तुम्हारी बात हो रही है ना, तो मतलब कि अगर आपने पढ़े हो, अगर आपको ध्यान हो तो ये यूअर हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है अगर आपने पढ़े हैं। ठीक है, और यूअर्स हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हमारा ये वो नहीं है सब्जेक्ट, ये टाइम मेन है। हमारी जो वर्ब आएगी ना इज एम आर, वो यूअर के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, वो टाइम के अकॉर्डिंग आएगी। और यूअर के साथ तो इज एम आर ऐसा कुछ यूज नहीं होता, यू के साथ होता है ना, यू के साथ आर, आई के साथ एम, यूअर हमारे लिए कुछ नहीं है। बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन के आया टाइम के साथ, तो टाइम के अनुसार हम यहाँ लगा देंगे इज। वाई इज योर टाइम बीइंग, यहाँ पर कहीं नोट है नहीं है तो बीइंग लगा देते हैं, अगर नोट होता तो नोट बीइंग लगा देते हैं, बीइंग आ गया। ठीक है, वेस्टिंग, वेस्टिंग ध्यान आ गया, मैं भी सीधा बाय यू लिख रही थी, बट भूल मत जाना, आप भी मत भूल जाना, मैं भी ना कहाँ भूल रही हूँ, अभी कहाँ लिखा यार वो, तो बाय वेस्टेड आ जाएगा और बाय नहीं आएगा क्योंकि बाय तो बाद में लगेगा ना, बीइंग के बाद तो इज एम आर प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिर वेस्टेड आ जाएगा। ठीक है, बाय कौन है, यू, यू का क्या बन जाएगा, हमारा यू बन जाएगा। ठीक है, ये भी हमने प्रैक्टिस कर ली, हमारी अब प्रैक्टिस ही चल रही है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगर किसी को समझ में, अगर किसी को भाई आ रहे हैं तो अपना बनाते जाओ, जो समझ में ना आ रहा हो, जो आपसे बनाना ना आ रहा हो, वो अपना देख लो कहाँ गलती हुई है, तो अभी आगे लगातार जारी रखते हैं। दोस्तों आगे एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट 11th है, ये हमारा हमने 10 कर ली है। 11 हमारा यू हैड मेड इट। अब देखो हैड हमारा किसके अंदर यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज होता है। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसका यूज लगाओ, बट अब आप ऐसे भी याद कर रहे हो, आपने पढ़ा हैज हैव हैड हो, तो हैज हैव हैड का तो हैज हैव हैड रहेगा। वर्ब कौन सी है, मेड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म लगाओ। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, यानी कि हैज हैव हैड जो भी है वो लगा के उसके बाद बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लास्ट में रहेगी। ठीक है, ये कभी मत भूलना। ऑब्जेक्ट था, आगे आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, इट हैड बीन, इट हैड बीन मेड, क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म मेड ही होती है, मेड बाय यू। ठीक है, हमने, अगर आपने ध्यान दिया हो ना, ध्यान से मैंने जितने भी लिखे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सारे, हम यहाँ सारे ही पढ़ रहे हैं। मैं सारे एग्जांपल ले रही हूँ, किसी के नेगेटिव ले रही हूँ, किसी के इंट्रोगेटिव, किसी के सिंपल, ऐसे ऐसे ले रही हूँ। ठीक है, सेकंड हमारा द हंटर डिड नॉट एम द बर्ड। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है दीदी, ये हमने बना दिया सब्जेक्ट। ओके, अब देखो यहाँ पर डिड नॉट, यानी कि डिड नॉट एम, यहाँ पर ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पर अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो कौन सा रूल होता है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी की भी सेकंड फॉर्म लगाओ। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर नोट आए तो वही वॉज नोट या फिर वर नोट तो लगा देंगे। ठीक है, द बर्ड वॉज आएगा, बर्ड के साथ वॉज वर्ब में से किसका यूज होता है, वॉज का। ठीक है, वॉज नोट एम्ड, एम की थर्ड फॉर्म एम्ड हो गई। एम्ड के बाद हम एट का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि एम्ड हमारी एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है जिसके साथ हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, द हंटर, एम्ड एट द हंटर। ठीक है, अब आगे देखो, वाई डिड यू नॉट रन अ रेस। अब वाई का वाई रहेगा। ठीक है, डिड यू, वाई डिड यू आ गए ना, डिड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, वही अपनाया जाएगा वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर वाई, अब ए रेस हमारा आगे आएगा ना, यू को मत देखा करो क्योंकि पासिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो ए रेस के साथ हम वॉज का यूज करेंगे, वर्ब का, वॉज वर्ब क्यों ले रहे, इज एम आर क्यों ले रहे, क्योंकि दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट है उसमें तो वॉज वर्ब लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम इज एम आर लेते हैं। ठीक है, तो फिर वॉज का यूज करेंगे। वॉज का यूज क्यों करेंगे, वर का क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ए रेस है, एक रेस, तो वॉज का यूज करेंगे, वॉज का यूज सिंगुलर में होता है। ठीक है, और फिर ए रेस नॉट बीइंग,
बीइंग हमारा आएगा नहीं, बिकॉज क्योंकि हमारा वो थोड़ी ना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म थोड़ी ना, अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तभी बीइंग आएगा, ठीक है। वाई वॉज अ रेस नॉट रन, रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है। बाय बाय ये रहा, मतलब सब्जेक्ट हमारा ये रहा जो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। आगे देखो, वी वर प्रिपेयरिंग अ कप ऑफ टी। अब यहाँ पर हमारा एक कप ऑफ टी पूरा ही हमारा ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, ठीक है। ये बातें सिखाने की नहीं होती है, याद करवाने की नहीं होती, ये तो फिर कॉमन सेंस होता है भाई। और टी क्यों आएगा, एक कप ऑफ टी, एक कप चाय, तो बात पूरी है, क्योंकि ना एक कप चाय तो एक कप ऑफ टी साथ ही आएगा, पूरा ग्रुप हो गया ये, एक कप ऑफ टी। अब देखो, वॉज वर या फिर वर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसका फॉर्मेशन करती है? अगर वॉज वर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस आपने पढ़े होंगे, वॉज वर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब वॉज वर है तो भाई वॉज वर का तो वॉज वर रहने दो, अब कप ऑफ टी एक चाय है तो वॉज आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब आके देखो, प्रीपेयरिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो बी की फोर्थ फॉर्म लगा दो, बीइंग होती है, ठीक है, बीइंग लगा दी। प्रीपेयरिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्रीपेयर्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही प्रीपेयर्ड, ठीक है, प्रीपेयर्ड। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है जो हमारा ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है? वी हमारा ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है, ठीक है, बाय अस, ओके। वाई वर यू नॉट रनिंग आ रेस। अब इसका क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बनाते हैं, अब तो सीख गए हैं, अब क्या है इनके अंदर हलवा है हमारे लिए। अब तो ये ए रेस हमारा आगे आएगा तो वर का क्या बन जाएगा? वॉज बन जाएगा। देखो वॉज वर है, ठीक है, वॉज वर है, अब वॉज वर का तो वॉज वर ही रखेंगे ना, यानी कि वॉज या वर लगाना है वो तो हम लगाएंगे, उसमें चेंजमेंट क्यों होगी? तो ए रेस ऑब्जेक्ट था, ये आगे आएगा तो ए रेस के साथ वॉज का यूज करते हैं, वर का वॉज का यूज करते हैं। वाई वॉज अ रेस। अब इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना तो बी की फोर्थ फॉर्म लगा दो, बीइंग, नॉट बीइंग आ जाएगा कि नोट का सेंटेंस है। बहुत आसान है, एक बार प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। नॉट बीइंग और फिर क्या है? रन, रनिंग की थर्ड फॉर्म होती है रन, ठीक है, रन, और फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है? बाय यू, ठीक है, बाय यू, ओके। हमने 15 सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं, अब पूरे 20 कंप्लीट कर लेते हैं, 5 और सेंटेंसेस मॉडल के। अभी तो ये तो मैंने ये भी कहाँ तक कंप्लीट हुए? पास्ट परफेक्ट तक खत्म हो गए हैं, अब फ्यूचर इंडेफिनिट के परफेक्ट के मॉडल्स के हम 5 सेंटेंसेस ले लेते हैं। दोस्तों आगे कुछ और सेंटेंसेस है, उन्हें और देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्या है हमारा? आई शैल राइट मैनी लेटर्स। अब देखो मैनी लेटर्स हमारा आगे आएगा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, तो मैनी लेटर्स को हम पहले ही आगे लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखो शैल विल वाला आ गया, तो क्या कहा था मैंने? विल शैल है तो विल शैल का भी विल शैल रखो, और फिर क्या होगा? हमारी बी लग जाएगी, फ्यूचर हो या मॉडल हो बी लग जाएगी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैनी लेटर्स के साथ हम शैल का यूज नहीं करते, विल का यूज करते हैं, ठीक है। विल के साथ विल के बाद बी का यूज करना, इज एम आर का यूज नहीं करेंगे फ्यूचर और मॉडल के अंदर। अगर फ्यूचर टेंस कर रहे हो या फिर मॉडल कर रहे हो आप, तो फिर आप बी का यूज करोगे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में बी का यूज करोगे, ठीक है। बी राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न, रिटर्न लिख दिया हमने, फिर बाय। अब देखो आई यहाँ पर सब्जेक्ट था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो बाय का बन जाएगा मी। आगे देखो शैल वी नॉट टीच यू। अब देखो यू का तो आगे आ जाएगा, यू ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो यू का सब्जेक्टिव केस तो यू ही होता है, इतना इजी यार। अब अगर इंट्रोगेटिव तो हम भी इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे ना, शैल विल आएगा। अब हम यहाँ शैल लिख सकते थे, यहाँ पर तो इसने वी के अनुसार शेल लगाया था ना, आगे वी के साथ शेल का यूज होता है ओनली, और सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। बट हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पर तो यू आ गया, फिर यू के अकॉर्डिंग आएगी ना हेल्पिंग वर्ब, तो यू के साथ तो विल का यूज होता है। अब आगे की बात हो पीछे की बात हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब, ठीक है। विल यू, नोट आ जाएगा, नोट बी। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टोट, TAUGHT, टोट बाय अस, ठीक है। वी का सब्जेक्टिव है, वहां जाकर ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा, और फिर हमारा साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। आगे देखो यू विल हैव प्रूव्ड द फैक्ट। सीधा बस ध्यान में पहले तो ये बात आनी चाहिए कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। द फैक्ट, और फिर अब देखो द फैक्ट के बाद विल का यूज होगा। पहले यहाँ देखो करना क्या है,
विल हैव प्रूव्ड, विल है तो विल लिख देंगे, विल है तो यानी कि विल शैल में से किसी एक का यूज करेंगे, हैव है तो हैव का यूज कर लेंगे। ओके, प्रूव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। ठीक है, फिर द फैक्ट विल हैव बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, जो है हमारी मेन वर्ब है ना, फिर उसकी थर्ड फॉर्म लगाओ, प्रूव्ड। ठीक है, बोर्ड सच में यारो बहुत इजी है। ठीक है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। हमारी जो शक्ति है ना, शक्ति हमारी कोशिश ही है, शक्ति यानी कि पावर, प्रैक्टिस इज पावर। या क्या नारा बन गया, प्रैक्टिस इज पावर, प्रैक्टिस ही पावर है, प्रैक्टिस को अपनाओ। ठीक है, प्रूव्ड यू है ना, तो फिर बाय यू हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा, यू के द्वारा हो रहा है काम। ठीक है, यू आ गया, यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं आएगा, देखो सेंटेंस, हाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखो, ही कैन क्रॉस दिस रिवर, बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का बना दो सब्जेक्ट, दिस रिवर आ गया। ठीक है, दिस रिवर आ गया। अगर बात हो मॉडल की, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हम बी में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, जो मॉडल है उसको वैसे रहने देते हैं। दिस रिवर कैन बी आ जाएगा क्योंकि मॉडल के बाद बी लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ऐसा इसके अंदर होता है, फ्यूचर टेंस के अंदर विल शैल के बाद बी लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो विल शैल नोट आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। बात एक ही है। कैन बी क्रॉस्ड, क्रॉस्ड आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस्ड किसके द्वारा, बाय। अब यहाँ पर ही सब्जेक्ट था ना, वहां जा रहा ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। ठीक है, बाय हिम। ओके, आगे देखो, यू मस्ट गेट अ प्राइज, ये तो वेरी इजी है, बहुत ज्यादा इजी है और ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। यह आपको मुझे देखो 20 सेंटेंसेस करवाए जिसके अंदर से 19 मैंने करवाए हैं और क्या पता आपने नोटबुक लेकर सोल्व भी किए हो। और ये मैं खुद कह रही हूँ भैया, जरूर देखूंगी कमेंट सेक्शन के अंदर। हम सच में भाई इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, इसको पक्का कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। आंसर मैं आप पे छोड़ रही हूँ, आंसर आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ओनली इतनी थी। हमने आज इस वीडियो के अंदर वॉइस का पूरा कंसेप्ट सीख लिया है, वॉइसेस क्या होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, क्यों आए हैं ये, और फिर कैसे कैसे हम एक्टिव से पासिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं। अगर बात आती है इंपेरेटिव में कैसे चेंज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी में, अगर ये चीजें बात आते हैं तो हम इसे इससे अगली वीडियो में हम इसे सीख लेंगे। आज का मेन फोकस हमारा इसके ऊपर था और जो बहुत जरूरी था। ठीक है, ये हमने सीख लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, हर घर हर जगह इस वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी अपने घर पर स्वस्थ रहो, खुश रहो।